सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने पिछली वीडियो में तो आपको चैप्टर पूरा क्लियर कर दिया था। ओके, तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसके। मैंने आपको पहले भी कहा था। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में भेज दूंगा, तो आप कर लेना, मगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आंसर है उस चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वर्किंग विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर करना। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो पैट्रिक था वो क्या सोच रहा था कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है, किस चीज के साथ खेल रही है, और असलियत में वो क्या है। तो आइए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल बट इट वाज रियली एन एल्फ और अ लिटिल मैन। तो असलियत में पैट्रिक तो सोच रहा था कि जो उसकी कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, मगर असलियत में वो एक एल्फ था, और आप उसे एक टीनी लिटिल मैन भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। इसका मतलब है जो एल्फ था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी, लिटिल मैन ने क्यों विश दिया आखिर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी टू लिखा हुआ है, ऐसे करके ना। मतलब ये जो है ना पैराग्राफ्स है, जैसे कि यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ 9 लिखा हुआ है ना, उस तरह पैराग्राफ्स है, ताकि पता चल सके कि इस पैराग्राफ में आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम। वाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश हमने वाला कर लिया था क्या? हाँ, नहीं किया था। ठीक है ना, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक had saved him from the cat। मतलब कि जो लिटिल मैन था उसने जो पैट्रिक था ना, तो पैट्रिक ने लिटिल मैन की मदद की उस कैट से छुड़ाने के लिए, इसलिए उस एल्फ ने उसे एक विश दे दी। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टोरी में भी कि उसने एक विश दी थी। उसने कहा था, छोटे लिटिल मैन ने कहा था कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। ठीक है, तो पैट्रिक तो बड़ा खुश हुआ था उस वक्त। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की विश क्या थी आखिर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इट वाज पैट्रिक विश दैट एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। फ्रेंड्स, मैंने आपको सेमेस्टर मतलब भी पढ़ाया था। ठीक है, मुझे अब तक याद है। तो सेमेस्टर मतलब होता है फर्स्ट टर्म, आपको भी होता होगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसका जो ये वाला टर्म था, अब लिखा हुआ तो नहीं है कौन सा टर्म था, मगर जो भी टर्म था, तो उसने एल्फ को कहा था कि तुम मेरा ये टर्म को होमवर्क कर दो। उसने कुछ नहीं किया था। ठीक है, और कल उसका लास्ट डेट था, इसलिए उसने एल्फ को कहा तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो। इन सम सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इसका आंसर है 5 और 6 पैराग्राफ में। इसका तो इसका सही आंसर है द लिटिल मैन और एल्फ needed Patrick help in English, Math and History। तो आप सोच रहे होंगे और क्या है, तो मतलब बहुत लोगों को तो पता होगा और क्या होता है। और मीन्स होता है यहाँ, मतलब कि जैसे कि द लिटिल मैन और एल्फ, मतलब कि आप उसे लिटिल मैन भी कह सकते हो और एल्फ भी कह सकते हो। नीडेड पैट्रिक हेल्प इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में से क्यों मदद पड़ी, क्योंकि इंग्लिश तो मतलब उसको कुछ समझ नहीं रहा था। उसने पैट्रिक को कहा कि मेरे लिए ये लेके आओ, लाइब्रेरी से ये बुक्स लेके आओ, तो यहाँ से ये बुक्स लेके आओ। और मैथ में तो सिर्फ सिंपल कुछ भी नहीं पता था। मैथ में उसे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शन कुछ नहीं पता था। ओके, और हिस्ट्री तो उसके लिए मिस्ट्री थी। हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उस छोटे अल्फ की मदद कैसे की। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पैट्रिक हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प द एल्फ। ही स्टेड अप नाइट्स एंड फेल्ट वेरी वेरी। तो जो पैट्रिक था उसने बहुत मेहनत की, वो दिन रात जागा और वो बताते गया, और वो एल्फ बताते गया तुम ये लिखो, और पूरा ढूंढते गया और उसे बताते गया। ठीक है, तो पैट्रिक ने तो बहुत हेल्प की, तो पैट्रिक की तरह सबको मेहनती बनना। ओके,
आगे देखते हैं। हमारा फिफ्थ हो गया जो है ना पैट्रिक है। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है? तो इसका सुन 2 मिनट। तो इसका जो है ना, इसका आंसर 9 और 10 पैराग्राफ में था। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने खुद से होमवर्क किया या फिर लिटिल एफ ने उससे करवाया, या फिर लिटिल एफ ने किया। ठीक है, इसका सही आंसर है हाँ, Patrick did his homework himself. The little man wrote answers and in the answer book, but it was Patrick who was telling him want to write all the time. तो मेहनत तो लगी उसे बहुत, है ना। तो मतलब जो पैट्रिक था वो उसे बोल दिया तुम ये लिखो, वो बुक्स लेके आया, उसने कहा तुम ये लिखो, और अब तो बस लिखती गया उसे, मतलब उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। मगर पैट्रिक ने तो दिन रात जाके बहुत मेहनत की। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा वर्किंग विद द टेक्स्ट तो खत्म हो गया, वहां तक वर्किंग विद द लैंग्वेज। ओके, तो इसको ना हम वन नोट में कर लेते हैं आज ही। ओके, fill in the blank the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ओके। और डिक्शनरी में ढूंढना, टीचर से भी पूछना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है some people find household। यहाँ पर मैंने आंसर तो लिख दिए है, मगर मुझे आंसर नहीं लिखना, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Some people find households chores as a bore, but I like to help at home. So please wait, friends. Okay, तो हाँ, some people find household chores as a bore, but I like to help at home. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who stole the diamonds is still a mystery. तो यहाँ पर ना ये डायमंड जो है ना, डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, डायमंड स्टिल अ मिस्ट्री। तो मिस्ट्री को हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो मिस्ट्री आंसर है। This semester we are going to have a class exhibition. तो यहाँ पर जो है सेमेस्टर है आंसर, दिस सेमेस्टर, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। Between you and me, the elf began to help Patrick. Between you and me, तो का सही आंसर यही है, between you and me। इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम। Can you look up these words in the dictionary? Look up, तो फिर इसका सही आंसर है look up। ओके, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. Out of luck, it is answer। Okay friends, हम अंडरलाइन कर देते हैं। She says she's got a lot of books. True to his words, I think most of them are borrowed. True to his words. Okay. True to his words is the answer. कमेंट लाइन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अरे ये क्या हो गया ये। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज द क्लूज गिवन बिलो कंपटीशन क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बुक में भी दिया हुआ है अक्रॉस में वेरी टायर्ड, ये सब के दिए हुए। ठीक है ना, 1 2 सब अक्रॉस में दिए हुए हैं, और डाउन में दिए हुए हैं एवरी टर्न ऑफ इन बुक्स। तो मैं आपको बताता हूँ अक्रॉस और डाउन होता क्या है। ठीक है, हाँ तो इसमें पेन या तो अब दिख रहा ना एच, ये दिख रहा ना, इसको बोलेंगे डाउन, जबकि बुक में लिखा हुआ